वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन की, जो डोमेन होती है और रेंज हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, मैंने बताया था कि हम कोई इनपुट हम क्या कहते हैं, कोई फंक्शन हमारे पास होता है, उसके अंदर हम कोई इनपुट डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बदले में आउटपुट मिलती है, यानी इनपुट हमारे पास डोमेन कहलाती है और आउटपुट हमारे पास रेंज। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है तो मैंने इस प्लेलिस्ट का सबसे पहले लेक्चर ही इसके ऊपर दिया है। ठीक है, वो देखिए, फिर आपको बात समझ आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना, अगर हम सेकेंड की वो देखें वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी सेकेंड। ठीक है ना, हमारे पास सेक बराबर होगा सेक थीटा, हमारे पास बराबर होगा 1 ओवर कोस के। ठीक है, हमारे पास 1 ओवर कोस, और एंगल जोन से ये यूज़ हुआ वही ये वाला हुआ। ठीक है ना, थीटा यूज़ हुआ है तो थीटा ही आएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ऐसा हम एंगल पुट नहीं करेंगे कि हमारे पास जो कोस की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। अगर हमारे पास कोस की वैल्यू जीरो हो गई तो आंसर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास पहले कौन से एंगल है जिस पर हमारे पास जो है ना कोस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये देखिए हमारे पास 0 डिग्री पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये जो कोस की वैल्यू 1 है, और हमारे पास 1 से बढ़ते बढ़ते ही हमारे पास 90 डिग्री पर आए तो ये हमारे पास क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इधर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, किस पे लगाया है, 90 डिग्री पर हमारे पास कोस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है ना, अब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली हमारे पास साइन की, इससे भी हमें हमारा कुछ काम नहीं है, सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू देखनी है जो कि हमारे पास एक्स होती है, यही हमारे पास कोस है। ठीक है ना, ये वाली देखिए। ठीक है, तो हमने इधर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इधर मैं देखूं तो हमारे पास ये -1 है, अभी इससे हमारा कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ क्योंकि हमारे पास इधर जो है ना वापस से कोस की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना, मैंने देखा कि मैं सेक के अंदर ऐसा एंगल पुट नहीं कर सकता जिस पर हमारे पास जो है ना वैल्यू, अगर मैं सेक लिखता हूँ सेक थीटा 90 डिग्री पे ना, तो मैं 90 डिग्री लिखूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर, अब जो एंगल इधर पुट किया था वही एंगल कोस के साथ आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री। ठीक है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 90 डिग्री पर हमारे पास क्या वैल्यू है, तो आप लोग जानते हैं जीरो है, तो हमारे पास क्या आ गई, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास आ गई ये जीरो। ठीक है, आंसर क्या आया, अनडिफाइन आ गया। ठीक है, कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या है 90 के बाद 180 270, अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये मेरे पास है 270 डिग्री। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास फिर से क्या वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 270 डिग्री के ऊपर मेरे पास जो साइन की वैल्यू आती है वो क्या आती है, जीरो। आंसर अभी भी अनडिफाइन हो गया। तो हम कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है उसके अंदर से मेरे पास मैं ऐसे एंगल निकाल दूंगा जिस पर हमारे पास आंसर जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो हमने देखा 90 270 डिग्री इन पर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये 90 जो 90 हमारे पास है वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, तो वो हमारे पास ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको इधर शो करवाऊँ तो मैं इधर कहूँगा कि हमारे पास जो है ना इसकी जो डोमेन होगी यानी थीटा होगा वो बिलोंग करेगी, कोई भी हमारे पास आर बिलोंग्स टू, बल्कि इसको मैं अच्छा करके लिखता हूँ। ठीक है ना, हमारे पास बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, हमारे पास बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब आर जो है कोई भी रियल नंबर है। ठीक है ना, अब आर के अंदर से ऐसे में एंगल यानी नंबर जो है ना वो माइनस करवा दूंगा जिस पर हमारे पास ये कोस की वैल्यू जीरो हो जाती है। इट्स मीन्स इस जो एंगल इधर पुट करेंगे वही एंगल इधर पुट करेंगे, तो इसकी जो डोमेन यहाँ पर होगी उसमें से मैं ऐसे एंगल निकाल दूंगा जिसमें हमारे पास कोस की वैल्यू जीरो हो जाए। अब देखिए अगर मैं 90 डिग्री इधर पुट करूंगा तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, तो इम्प्लाइज ये मतलब है कि कोई एंगल मैं इधर लूँ इधर पुट करूंगा तो वो इसका मतलब है वो इधर भी आएगा। ठीक है ना, तो यहीं से जो मैं एंगल की जो डोमेन है वो निकाल लूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ से भी निकल गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, मैं लिखता हूँ इधर π/2, π/2 का क्या मतलब हुआ 90। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना हमारे पास हुआ π/2 और मल्टीप्लाई हो रहा एन से। ठीक है, एन क्या है, एन है सच दैट एन इज इवन ऑड, सॉरी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स। ठीक है ना, ऑड इंटीजर्स, इंटी स्पेलिंग देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, मिस्टेक हो सकती है इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए मैंने कैसे लिखा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैं ये एंगल पुट ही नहीं करूँगा क्योंकि ये एंगल अगर मैं पुट करूँगा तो मेरे पास, अगर मैं डायरेक्ट ये सेकंड में नहीं लिखूँ, हमारे पास क्या है 1 ओवर है। ठीक है ना, अगर मैं कोस की अगर मैं इधर रखता हूँ 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन को मैं रख लेता हूँ, एन में कह लेता हूँ मेरे पास 1 है अभी। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि ऑड नंबर का जो हमारे पास सेट होता है वो क्या होता है, पहले मैं इधर लिख लूँगा, हमारे पास होता है 1, प्लस माइनस में होंगी सारी। ठीक है ना, प्लस माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ,
ठीक है, और हमारे पास 7 इसी तरीके से 9 फिर सो ऑन। ठीक है, अब देखिए मैंने 1 रखा है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। अब 90 के हमारे पास जो कोस की वैल्यू है, ठीक है ना, अगर मैं कोस की वैल्यू 90 रखूंगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोस पे 90 डिग्री पर हमारे पास क्या होती है, वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास 0 क्या हो जाएगा, आंसर रैंक डिफाइनिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैं 3 ले लेता हूँ, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200 हमारे पास हो जाएगा 70। 270 डिग्री का मतलब हुआ फिर से यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए अगर मेरे पास कोस 270 डिग्री में पुट करूंगा तो मेरे पास फिर से क्या आएगी, वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, 0 वैल्यू है, तो आंसर अनडिफाइंड। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरे पास 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 450 डिग्री हो जाएगा। 90 अगर मैं इसको 90 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 5 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 450 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास ये क्या मतलब हुआ, 450 डिग्री है तो हमारे पास 360 और मजीद हमारे पास 90 चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास कितना बनता है, 450 डिग्री बनता है। तो फिर से हमारे पास देखिए कोस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर मैं 0 लिखूंगा तो आंसर अनडिफाइन होगा। तो जब भी मैंने इसकी जो डोमेन जो है ना रियल नंबर की, उसमें से मैंने ऐसे नंबर्स माइनस करवा लिए जिसकी डोमेन रखने से हमारे पास जो है ना कोस 0 हो जाता है। अब जाहिर 90 डिग्री इधर पुट करूंगा तो यहाँ भी पुट करूंगा तो कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 270 डिग्री अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये इधर भी पुट करूंगा तो कोस हमारे पास 0 हो जाएगा। 450 डिग्री इधर पुट करूंगा तो इधर भी पुट करूंगा तो कोस की वैल्यू 450 पे क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। तो मैंने रियल नंबर से इसकी डोमेन में वो नंबर ही निकाल दिए। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास जो डोमेन होगी थीटा वाली, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, मगर उस रियल नंबर में से मैंने कौन से हमने नंबर माइनस करवा दिए, जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और मल्टीप्लाई एन, इसके साथ जो एन फैक्टर या मल्टीपल इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है वो एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास ऑड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे एंगल जो है इसमें से माइनस करवा ली है, क्योंकि अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमारे पास फंक्शन ही काम नहीं करेगा, यानी हमारे पास आंसर ही नहीं आएगा तो फंक्शन कैसा फिर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने इसकी डोमेन में से वो नंबर निकाली। अगर इसके मैं रेंज के ऊपर बात करूं, अब स्टूडेंट्स अगर मैं सेक थीटा की जो है हमारे पास डोमेन के ऊपर बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास जो डोमेन होगी ना, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होती है, 1 ओवर कोस के बराबर। ठीक है ना, 1 ओवर कोस के बराबर होती है। ठीक है, और हमने अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास अगर मैं यहाँ ये देखिए मैंने क्या करा है कि साइन और कोसाइन एक साथ लिख दिया है और इसकी डोमेन और रेंज भी लिख दी है। ठीक है ना, अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने एक साथ क्यों लिखा है, ऐसे हम लिखना तो नहीं चाहिए हमें ये दोनों वैल्यू साथ, मैंने मगर फिर भी आपको स्पेस की वजह से मैंने दोनों एक साथ लिख दी। ठीक है ना, आप ऐसे कभी मत लिखिएगा, अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, मैंने स्पेस की वजह से लिख दिया, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। ठीक, तो अब हमारे पास जो कोस की अगर जो मैक्सिमम जो रेंज है हमारे पास कहाँ जा रही है, 1 तक जा रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा सकता हूँ कैसे। अगर हमारे पास इधर क्या आता है, कोस आता है। ठीक है ना, हमारे पास कोस आता है और आप जानते हैं कि ये यूनिक सर्कल है, तो हमारे पास इधर जो y की वैल्यू आएगी, इधर कोई भी पॉइंट लूंगा तो हमारे पास एक वैल्यू x की होगी, एक y की होगी, कहीं भी पॉइंट लूंगा तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो कोस होगी, साइन होगी, और हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, कोस होगी। ठीक है, तो अब मैं इधर वैल्यू, अब मैं जो कोस की रेशियो नहीं लिखूंगा, जाहिर है उसकी वैल्यू देखूंगा वो हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमारे पास एंगल अगर 0 होता है, एंगल अगर हमारे पास ये 0 रखता हूं तो कोस भी 0 होगा। तो हमारे पास जो है ना कोस 0 डिग्री पर हमारे पास क्या वैल्यू होगी, कोस 0 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, हमारे पास कोस 0 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू जो आई है वो 1 आई है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर क्या आएगा इसका, हमारे पास आएगा इसका आंसर आएगा 1 आया है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे जो है ना मैं इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो आंसर आया वो क्या आया, 1 आया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इस वैल्यू को आप देखिएगा। ठीक है ना, ये वाली लेफ्ट वाली। ठीक है, अब हमारे पास ये 1 थी, अब यहाँ पर आके क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि अब ये हम पुट नहीं कर सकते, मैंने अभी बता दिया। इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, हमारे पास कोस 0 हो जाएगा तो आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये पॉइंट, ये जो हमारे पास इधर कोई पॉइंट मैंने लिया हुआ था वो मूव करते 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 यानी मूव करते हुए पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास बिल्कुल यहाँ पहुँच गया है। कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल 90 डिग्री से बिल्कुल राइट से बिल्कुल पहले पहुंचा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं हुआ, यानी हमारे पास ये 1 थी। अब ये देखिए हमारे पास 1 से कहाँ जा रही है, 0 के करीब जा रही है ना, फिर 0 से कहाँ जा रही है, -1 के करीब जा रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास +1 थी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास कोस की होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हुई, ये डिक्रीज होना शुरू हुई, 0 पे आई, फिर हमारे पास क्या होगी, -1 तक जाएगी मिनिमम, फिर से हमारे पास ये क्या होगी, बढ़ना शुरू होकर 0 पर आ जाएगी और फिर 0 से क्या जाएगी, 1 पर जाएगी। तो हमने देखा कि हमारे पास ये मैक्सिमम जो है ना, अगर मैं ऊपर की साइड पर लिखूं तो वो हमारे पास क्या हो रही है कि हमारे पास ये +1 होती है 0 पर। ठीक है ना, हमारे पास +1, फिर +1 से हमारे पास क्या आ रही है, 0 पर, 0 भी इंक्लूड है। ठीक है ना, यानी 0, फिर हमारे पास कहाँ जा रही है, -1,
-1 भी इंक्लूड हो गया, फिर हमारे पास -1 से कहाँ जा रही है, -1 से जा रही है फिर से 0 पे, यानी फिर अब ये मैं कहूँगा कि हमारे पास बैक आ रही है वापस कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आ गई। अब ये फिर हमारे पास कहाँ जा रही है, फिर 0 पे जा रही है, सही है, 0 पे नहीं जा रही, 1 पर जा रही है, यानी +1 पे जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास भाई यहीं पर ही वैल्यू रह रही है, ठीक है ना। अब ये देखिए जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू पुट करी थी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू +1 थी, तो हमारे पास जो हमारे पास इसकी जो रेंज में सेकेंड की रेंज में 0 नहीं आ सकता है, हमारे पास ये 0 नहीं होगा, हमारे पास जो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना बड़ा डिवाइजर होता है उतना ही छोटा हमारे पास आंसर आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका जो बड़े से बड़ा डिवाइजर था वो 1 था, 1 से बड़ा हमारे पास कोसेक की वैल्यू हो ही नहीं सकती है, वो पुट ही नहीं कर सकते। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास इसका जो छोटे से छोटा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 ही आएगा ना, 1 से छोटा तो नहीं आ सकता। क्योंकि अगर हमारे पास अगर मैं 2 इधर लिखूंगा तो फिर हमारे पास ये क्या आएगा, 0.5 आएगा, मगर हमारे पास 2 इसकी रेंज कोस की वैल्यू हमारे पास 2 होती ही नहीं है, मैक्सिमम हमारे पास 2 पे जाती ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 तक रहती है, 1 से फिर हमारे पास 0 पे जाती है। तो हमारे पास ये मिनिमम जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, हमारे पास +1 आएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ये 0 के करीब पहुँच रहा है, ठीक है ना। ये अब ये 0 के करीब जब पहुँचने की कोशिश कर रहा है तो मेरे पास ये क्या है, 0 तो नहीं हुआ मगर 0 के करीब पहुँच रहा है, 0.00001, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो मैं कहता हूँ 1 डिवाइड हमारे पास क्या होगा 0.0001, हमारे पास आंसर देखिए कितना बड़ा आया, ठीक है। ये हमारे पास आया 1 करोड़, ठीक है। हमारे पास ये कहलाता है 10 मिलियन, ठीक। अब मैं ये पॉइंट जो है ना ये बिल्कुल मैं कह लेता हूँ और 0 के करीब पहुंच गया, और 0 के करीब, एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ मगर पहुंच गया, ठीक है ना। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, मैं करता हूँ 1 डिवाइड 0.00000, यानी 0 के बहुत 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 करीब पहुंच गया। तो हमारा आंसर जो है ना ये देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही करीब पहुंच गया, यानी 0 ही कहलाएगा ये। 1 डिवाइड 0.0000001, ठीक है। हमारे पास आंसर देखिए कितना बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम 0 के करीब पहुंच रहे हैं हमारा आंसर उतना ही पॉजिटिव में बड़ा हो रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास हम छोटे से छोटा जो डिवाइजर है वो 0 डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इन द फॉर्म ऑफ 0 नहीं डाल सकते, 0 के करीब करीब डाल सकते हैं पॉजिटिव में, ठीक है ना। जितना छोटा हम इसका क्या डाल रहे हैं, डिवाइजर डाल रहे हैं उतना ही हमारे पास बड़ा आंसर आ रहा है। और हमने जो बड़े से बड़ा इसका डिवाइजर डाला था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 आया था, हमने लिख दिया। अब हम 0 के करीब पहुंच के बहुत छोटा डिवाइजर डाल ले तो हमारे पास आंसर बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो हम कहेंगे ये राइट साइड पे इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी जो रेंज है वो मूव करेगी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो +1 आएगी, ठीक है। और सॉरी +1 और +1 से हमारे पास ये कहाँ जा रही है, बहुत आगे तक जा रही है, कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। जैसे जैसे 0 के करीब पहुंचेगा हमारे पास वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। ये तो हमने देखी नेगेटिव की। अगर हम पॉजिटिव की, अगर मैं नेगेटिव की देखूँ इसको इरेज कर अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 0 तो डिनोमिनेटर में हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। जब एग्जैक्ट हमारे पास ये पॉइंट रेड के ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगी, पुट नहीं कर सकते। फिर हम देखें ये हमारे पास चलते 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 हमारे पास कहाँ जा रही है, -1 के करीब जा रही है, ठीक है। और -1 से फिर से हमारे पास ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास -1 है, और ठीक है ना -1 से छोटी वैल्यू में पुट नहीं, बड़ी वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ। किस में बात कर रहा हूँ, निगेटिव की फॉर्म में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। अभी पॉजिटिव की बात हो गई, अब मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है ना। 0 तो हमारे पास ये इधर कोई हमारे पास इसकी जो रेंज है वो नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास इधर 0 होता तो मेरे पास 0 डिवाइड 1 तो अब हमारे पास 0 आ जाता, मगर हमारे पास इधर है ही 1 तो हमारे पास 0 आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है निगेटिव में, सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास निगेटिव में वो क्या है, -1 है, ठीक है। ये हमारे पास 0 से कहाँ गई, -1 पे गई, फिर -1 से फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास -1 से छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर 0 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हो ये रहा है, सॉरी हमारे पास ये -1 है ना, हमारे पास ये -1 है और हमारे पास -1 से ही डिक्रीज होना शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास वापस से डिक्रीज होना शुरू हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसका जो हमने मैक्सिमम जो वैल्यू पुट करी थी माइनस में, तो हमारे पास इसने छोटे से छोटे जो रेंज में आंसर दिया वो -1 दिया है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पॉइंट इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। और अब ये जो हमारे पास जो पॉइंट था मैंने कहाँ लिया था स्टूडेंट्स, मैंने पॉइंट ये वाला जो है ना यहाँ लिया था, सॉरी यहाँ लिया था ना। अब ये पॉइंट मूव करते करते बिल्कुल यहाँ पहुँच गया है,
किसके 270 के करीब, यानी 0 पहुंचने वाला मगर 0 हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये 0 के करीब तो पहुंच रहा, मगर अब ये सारी वैल्यू क्या हमारे पास माइनस में रहेगी। इधर भी कोई पॉइंट आएगा उसकी भी वैल्यू 0.000 के करीब पहुंच रही तो माइनस में होगी, ठीक है ना। बिल्कुल 90 के ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वो हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पर, हमारे पास ये वैल्यू 0 पे आई, फिर हमारे पास मिनिमम जो हमारे पास जो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में बात करूं तो हमारे पास सबसे छोटी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -1 है। यानी हमारे पास ये 0 पे आई यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास 0 से आई, ये 0 पे -1 पे गई, ठीक है। -1 डाला तो हमारे पास इसकी रेंज में क्या आया था, -1 ही आया था, ठीक है। अब हमारे पास ये -1 से कहाँ जा रही है, फिर से हमारे पास क्या आ रही है, पीछे आ रही है। अब हमारे पास ये -1 से कहाँ जा रही है, फिर से हमारे पास ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो रही है, बढ़ना शुरू हो रही है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वापस वैल्यू यहाँ नहीं जाएगी, हमारे पास पीछे आ रही है, ठीक है, यानी 0 के करीब पहुंची है। अब ये पॉइंट हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया है इसके करीब, तो ये मैं कहूँगा माइनस में तो होगा, मगर ये हमारे पास होगा 0.00000, यानी 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर देखिए कितना छोटा आएगा, ठीक है ना। अगर वैसे बात करें तो बहुत बड़ा आएगा, यानी निगेटिव में बहुत बड़ा आएगा। अगर वैसे इन जनरल बात करें तो बहुत छोटा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाएं हम 0.0000001, हमारे पास आंसर देखिए कितना छोटा आया है, कितना छोटा है। मगर ये माइनस में, जब भी मैं कह रहा हूँ छोटा, अभी माइनस साइन भी लगेगा जब, जाहिर है 1 माइनस के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। 0 हमारे पास ये आती जाएगी 0, ये हमारे पास जितना ये हमारे पास 0 के करीब होगा ये उतनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो -1 से ही हमारे पास हम जैसे जैसे 0 के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे पास वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। और हमारे पास इसकी अगर हम राइट साइड पर देखें तो हमारे पास +1 से लेकर हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पर देखें तो हमारे पास ये -1 से शुरू होकर हमारे पास कहाँ जा रही है, अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में -1 आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो बहुत छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास वैसे अगर आप देखें तो 1000 बड़ा होता है 1 से, मगर माइनस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू जितनी हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाती जाएगी यहाँ की जानिब, वो उतनी हमारे पास छोटी होती जाएगी। और हमारे पास जो राइट वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बड़ी होती है। अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास -1 है, हमारे पास ये बड़ी होगी या -2 बड़ी होगी, तो आप बजाय तो आप कहते हैं कि आप हमारे पास 2 बड़ा होता है 1 से, मगर माइनस की फॉर्म में आपके पास -1 बड़ा होगा 2 से, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास राइट साइड पर जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो हम जब जैसे जैसे ये पॉइंट हमारे पास 0 के करीब पहुंच रहा है तो हमारे पास ये जो हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, -1 आई थी। निगेटिव में बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ ना यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हम 0 के करीब पहुंचे हमारा जो डिवाइजर है वो छोटा होता गया तो हमारे जो आंसर है वो उतना ही डिवाइजर उतना ही बड़ा होता गया, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास -1 बड़ा है या ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये 0 के करीब है ज़्यादा और ये 0 के दूर है। अगर ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कहीं यहाँ लाई करेगी, ठीक है। तो हम कह दें कि हमारे पास जो इतना डिवाइजर जो हमारे पास है वो छोटा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। हमारे पास आंसर उतना ही छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर उतना ही छोटा होता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या जा रहा है, निगेटिव में हमारे पास ये लेफ्ट डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, ये इसकी रेंज होगी। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो रेंज ऑफ सेकेंड थीटा जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेकेंड मैं इधर लिख देता हूँ रेंज ऑफ, ठीक है ना, रेंज ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड थीटा वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, और रियल नंबर्स, ठीक है। और हमारे पास क्या होगी, मैक्स हमने देखा था कि मिनिमम हमारे पास क्या है, मिनिमम हमारे पास 1 और 1 से ग्रेटर सारी वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ भी मैंने समझाया 1 से हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास -1, लेफ्ट में देखूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू ये आई, उसके बाद हमारे पास क्या हो रही है, उससे हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमारे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू आई माइनस में -1,
ठीक है ना। और फिर हमारे पास ये जो भी हमारे पास सेक की जो माइनस में हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से छोटी आएगी। ये चोंच इसकी तरफ है तो इसका मतलब है ये सेक की हमारे पास सारी वैल्यू क्या होंगी, 1 से छोटी होती होंगी। 1 से छोटी होने का क्या मतलब है कि ये इस तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास रेंज थी और डोमेन क्या थी वो भी हमने समझी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, और इसके जो हमारे पास 11.3 टॉपिक होगा उसके अंदर हम इसका ग्राफ देखेंगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो भी ग्राफ समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो ये समझिए फिर आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा, ठीक है।